सर, फिलहाल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये खबर बहुत ही दुखद है। और अभी हमने भी नेशनल टेलीविजन पे देखा कि उनका अचानक गिरफ्तारी का एक न्यूज़ चल रहा था, तो हम लोग भी काफी दंग रह गए हैं, क्योंकि हमने ये उम्मीद नहीं किया था। क्योंकि सोनम वांगचुक जी जैसे लीडर जो है वो बहुत ही एक हमारे वेटरन लीडर है, जिसको सब बच्चे मतलब एज अ रोल मॉडल देखते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सालों से कल लगभग 2 डिकेड से ज्यादा से एजुकेशन रिफॉर्म लाने में और एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाने में लद्दाख में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में थोड़े इश्यूज थे, तब उन्होंने ये नया एजुकेशन सिस्टम लाया था। उसमें उन्होंने ये बच्चों को समझाया था कि अगर आपका बेस एजुकेशन अच्छा नहीं भी होगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड करके और आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी अराउंड यू है, उसको भी उसके ऊपर भी खुद के ऊपर वर्क करके आप अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट कंट्रीब्यूटर टू द नेशन बन सकते हैं। तो उनके ये एक इंस्टीट्यूशन है सिकमोल, जो बहुत सालों से कम 2 डिकेड से ज्यादा से चल रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, जी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब इनका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी अचानक से गवर्नमेंट का बोलना कि इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर वो भी एफसीआरए और ये फॉरेन फंडिंग के रीजन से पकड़ना, उस पे मुझे थोड़ा सा मैं सवाल करना चाहूंगी। क्योंकि जब इतने सालों से चल रहा था, पहले तो सब कुछ ठीक था, वो अपना पासपोर्ट लेके हर जगह अपने एजुकेशन ट्रिप्स पे जाते थे, लेक्चर्स देने जाते थे। तब तो वो आराम से फ्रीली सर अपना जा पा रहे थे। लेकिन जब अचानक से जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तभी गवर्नमेंट का क्वेश्चन उठता है कि नहीं, कहीं इनका पीसफुल नहीं ना मैम। पाकिस्तान से देखिए, लिंक है उनकी तरफ कभी। से भड़काऊ भाषण देने का सीधे तौर पर आरोप लग रहा है, क्योंकि 6 अक्टूबर तारीख नहीं रखी सर, गई थी नहीं। बात करने के लिए। हम्म। उसके बाद तो जी। हो सकता था ना कि वो अपना अनशन रोक दे, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद लोगों को गुस्सा आया। तो ये पीसफुल किया जा सकता था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीसफुल किया नहीं गया। नहीं नहीं मैम, ये पीसफुल रास्ते पे थे, बहुत ही पीसफुल रास्ते पे थे। और किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से जो अनएजुकेटेड सॉरी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो बहुत सालों से जिनके पास जॉब्स नहीं थे, वो लोग अचानक से निकल के आएंगे। क्योंकि उसके एक दिन पहले तक एक भी बच्चा ऐसे ये पीसफुल हमारे जो प्रोटेस्ट अनशन कर रहे थे, उसमें वो लोग शामिल भी नहीं होते थे। जबकि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चों का भी ऐसे आना, कभी पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठना जरूरी है। क्योंकि फिर गवर्नमेंट से कैसे क्या मांगना है पीसफुल वे में, अपने एक लॉफुल तरीके से उनको सीखना जरूरी है। तो पहले हम लोग बच्चों को ये रिक्वेस्ट करते थे कि कभी जब आपके पास टाइम होगा तो अपने मम्मी के पापा के साथ हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में आइए। लेकिन कभी आए ही नहीं। तब वो लोग अपने लाइफ में बहुत बिजी थे, और अचानक उस दिन ऐसे आए कि सर को भी मालूम नहीं होगा कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जबकि सर की तरफ से तो एक, मैं बोलूंगी, एक शब्द भी ऐसे प्रोवोकेटिव एक शब्द नहीं निकला होगा सर या किसी भी वेटरन लीडर से। तो तो क्या ये लग एक रहा है अचानक आपको कि? आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस था जी। सर मैम। हाँ जी। और इसमें मैं एक और बात भी बोलना चाहूंगी। इसमें एक हमारे यहाँ पे सीआईबीएस इंस्टीट्यूट है, तो वहां के बच्चों के तरफ से कुछ दिन पहले एक उनको एक छोटा सा इश्यू दूर अलग से उनके अपने इंस्टीट्यूट रिलेटेड इशू हुआ था, जिसमें उनके जो डिग्रीज है उसका वैल्यू नहीं था। उनको लेके जो 10 12 स्टैंडर्ड्स के डिग्रीज है, उनको लेके वो अपर स्टडीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन डीम जैसा था। तो उनका बाहर वैल्यू नहीं था। तो उसको लेके उन्होंने हमारे यहाँ पे पहले जिन्होंने प्रॉमिस किया था उनसे कुछ सवाल भी पूछे थे। तो उसको लेके ये यहाँ के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने एक लेटर निकाला था कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उन पे कार्यवाही का पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग कौन है और इनका कैसे ऐसे उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया। और इसके लिए उनको कहीं जेल भी डालना पड़े या कुछ एक्शन लेना पड़े तो पुलिस को लेना पड़ेगा, ऐसे एक्शन, ऐसे एक लेटर भी इशू किया था। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियन बहुत गुस्सा भी हो गए थे 2 3 दिन पहले मैम। तो ये जी। एक एडिशनल बच्चों का चलिए, रीजन ये था एक जिसकी वजह से पहलू वो हो लोग गया। चार्ज। एक पहलू हो गया। जी। लेकिन इसके अलावा इनकी संस्था का विदेशी फंडिंग लाइसेंस सरकार द्वारा रद्द किया गया है। इनके ऊपर पूर्ण रूप से आरोप लगाया गया कि 3 लाख रुपए जमा कराए हैं इन्होंने खाते में, और सेक्शन 17 का उल्लंघन है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी इसके तक बारे में तो ये मैं तो क्लियर नहीं हुआ है मैम कि किस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। जी
ये तो मैम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से अगर गिरफ्तारी हुए तो इसमें गवर्नमेंट को एक या कोई भी रूलिंग जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होता है कि ये बिना एक्यूजिशन को प्रूव करे वो लोग उसको मतलब एक शक के नजरिए भी हो तो भी उसके वो लोग उनको गिरफ्तार किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आ जाता है। तो लेकिन हम यही सोचते हैं मैम कि जब ये इंस्टीट्यूशन 2 डिकेड से चल रहा था, तो तब से अगर उनको पता था कि इस पे कुछ फॉरेन फंडिंग का कुछ इश्यूज है या कुछ है, तो आज तक इंडिया का इंटेलिजेंस ने इनको ऐसे कैसे अलाउ किया और पहले इन पे कार्यवाही क्यों नहीं हुआ? अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब हमें गवर्नमेंट ने बुलाया है और जब सर ने इतने लोगों को मोटिवेशन पॉजिटिव, बच्चों को तो मैं बोलूंगी कि इनके फ्रस्ट्रेशन को जो उन्होंने 5-6 साल के रोक के रखा वो सर है, क्योंकि सर ने ही कहा कि भाई पीसफुली करना है, पीसफुली करना है, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है अगर जी। पीसफुली नहीं करेंगे तो इनको मैं तो उल्टा बोलूंगी कि जो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन था वो बाहर कभी भी पहले भी निकल सकता था, लेकिन इनको रोकने वालों में से एक सर थे, उन्होंने रास्ता दिखाया था पीसफुल वे का। देखिए, आपकी बात हम मान रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ है, जी पीसफुली चलना चाहिए, इनकी लिए रही है ये बात कि गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, हिंसा के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन एक छोटा सा, एक बहुत बारीक मरीन लाइन है यहाँ पे। जब जी गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार थी, जो इनकी मांगे जी थी उन्हें सुनने के लिए तैयार थी, तो उसके बाद आप अपने प्रोटेस्ट को रोक भी सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि आपके पास इतनी मेजॉरिटी है, बच्चे हैं। आप अगर अपनी तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके साथ जाएगी। मान रहे हैं ना आप ये बात? जी। नहीं, हम लोग मैम ये था कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जब पहले भी हमने ऐसे अनशन किए या ये पीस वॉक किए दिल्ली तक के, तब भी इतना मेहनत के बाद भी हमारा इतना अच्छा फल नहीं आ पाया था गवर्नमेंट की तरफ से। किसी का इतना लद्दाख के ऊपर इतना अटेंशन ही नहीं दिया। अपना चल रहे, पाँव में दर्द हो रहा है, लोग अनशन पे बैठे हैं, किसी ने हमें पूछा ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे अपने एलजी और हमारे जो हिल काउंसिल के लीडर्स थे, उन्होंने तक भी इसमें आके ये नहीं कहा कि चलो आप लोग ये बंद कीजिए, हम आपका आवाज ऊपर ले जाने में मदद करेंगे या सब लोग मिलके कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जी। तो ये जो एक आश्वासन आना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट से, वो हमें आया नहीं। तो इसलिए इसका मकसद बिल्कुल ये अनलॉफुल रास्ते पे बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी नहीं था। जी। इसका मकसद ये था कि जब लीडर्स बाकी मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसी दिन तक हमने ये पीसफुली जो भी 20-30 लोग जो बैठे हुए थे अनशन पे, वो लोग अपना बैठने वाले थे, दिन भर पूजा करते आराम से बैठने वाले थे। जी। जब रिजल्ट अच्छा आए तो फिर हम लोग इसको बंद करने वाले थे, क्योंकि एक जितना और मेहनत बात करे हमारा छोटी सी रिजल्ट पहले करते हैं अच्छा इसी नहीं बारे आ में। पाया था। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका यस तो मैम। काम ही सामाजिक तौर तरीके से काम करना है। जी 1989 जब यूटी की मांग की गई, तब जी ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी हो, सरकार हमारी सरकार है, उस टाइम पे जी उसे पूरा कर दिया गया, ठीक है, मतलब उसे यूटी बना दिया गया, तब आंदोलन हुआ। तो सरकार जी किस राह जाए, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग मांग करते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा एरिया है जिसकी बहुत बड़ी सीमा, बॉर्डर चीन से लगता है, एक तरफ से पाकिस्तान से भी लगता है। ऐसे में जी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप वहां पर बेहद जरूरी बन जाता है, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक है। हम देखते हैं आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ संवेदनशील इलाका होने की वजह से वहां पर घटनाएं घटती हैं। तो आप जब 3 लाख, लगभग 3 लाख लोगों की वहां पर लोग हैं, ऐसे में आप संभाल लेंगे क्या जो हालात होंगे? सरकार तो अपने तौर तरीके से काम करेगी ना। जी सरकार का अपना जो भी प्लानिंग रहेगा इस जगह को रह के वो अपना रहेगा, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो जी। लोकल लोग चाहते हैं कि कोई भी जगह के इंसान यही चाहेंगे, सिटीजन यही चाहेंगे कि उनके हिसाब से, या ये फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, बॉर्डर एरिया है, तो उसके हिसाब से हमारे डेवलपमेंट से जो उसको आगे लेके जाएंगे तो सबके लिए फायदा रहेगा। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही, जैसे आपने देखा होगा, जब से चाइना के साथ वॉर हो या पाकिस्तान के साथ वॉर हो, तो मैं मानती हूँ कि लद्दाखी लोगों का ऐसा एक रेपो है मैम कि हम लोग एक ह्यूमन वॉल है जो बॉर्डर पे। तो हम मानते हैं कि ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे अगर हम लोगों को थोड़ा सा वो एश्योरेंस मिलता है कि आपका जगह आप खुद संभालिए, तो मैं सोचता हूँ एक एक इंसान इसमें इंटेलिजेंस का काम कर सकता है, जो जी। सरकार
और करते भी आए हैं हम लोग पहले से। आप मतलब कहीं भी पता लगा लीजिए, लद्दाख जैसे लॉयल्टी आपको कहीं और बॉर्डर पे मिलेगा ही नहीं, और आगे भी जाके मिलेगा। लेकिन वो एश्योरेंस रहे कि चलो ये आपका जगह, अपने हिसाब से चलाइए, तो उसका एक ओनरशिप जब फीलिंग आता है, और अपना डायरेक्शन कैसे ले जाना है, हम सरकार के बिल्कुल साथ में हैं। और हम सरकार को भी पूरा ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम सरकार सोचते के हैं थोड़ा साथ हमारे होने का लोकल मतलब लोकल ये है कि लीडरशिप में भी सरकार जो हमारा थोड़ा फैसले ले फेलियर हो रही है वो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर ले रही है। जाहिर तौर पर आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सरकार के साथ अभी भी पीसफुली होने की बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वही जो मरीन लाइन की हम बात कर रहे थे, बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है कि जो अब फैसला सरकार का होने वाला है वो जाहिर तौर पर लोगों को ध्यान में रख के और आप लोगों को ध्यान में रखकर ही होगा।